नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम प्रदीप। आप देख रहे हैं बुलंदबाज भारत। आपने सूर्यवंशम फिल्म देखी होगी। सूर्यवंशम फिल्म में अक्सर यह दर्शाया गया है, यह बताया गया है कि कहीं ना कहीं जो हीरा नाम के व्यक्ति थे, जो एक्टर हीरा थे, उन्होंने अपनी पत्नी को पढ़ा लिखा कर पीसीएस की तैयारी कराते हैं और पीसीएस निकालते हैं और कहीं ना कहीं वो पीसीएस अधिकारी बन जाती है। आपने अक्सर ऐसा फिल्मों में सुने होंगे, लेकिन आपको आज हम हकीकत बताने जा रहे हैं, हकीकत दिखाने जाएंगे। और आपको बता दूं, आपने प्रयागराज के रहने वाले आलोक मौर्य का नाम सुना होगा और उनकी पत्नी जो कि पीसीएस अधिकारी ज्योति मौर्य का नाम सुना होगा। जी हाँ, इतनी समय चर्चा में चलने वाली ये दोनों नाम कहीं ना कहीं पूरे उत्तर प्रदेश कहूँ प्रयागराज सहित लखनऊ की सरजमी तक पूरे अधिकारियों के बीच में एक कहूँ तो उनके बीच में बहुत चर्चित बनी है और लोगों के बीच में आलोक ज्योति नाम चर्चा में है। चर्चा में किस लिए है आपको बता दूं, ज्योति मौर्य आलोक मौर्य दोनों एक पति पत्नी है। इनकी शादी सन 1910 में, जो कि ज्योति मौर्य वाराणसी के रहने वाली है और आलोक प्रयागराज के धूमनगंज थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं। तो आपको बता दूं, ये दोनों की मुलाकात कहीं ना कहीं शादी के दौरान होती है और इनकी शादी 2010 में की जाती है। और जो ज्योति थी, ज्योति पढ़ लिख कर पीसीएस अधिकारी बनना चाहती है। कहीं ना कहीं वो पीसीएस अधिकारी बनती भी है। आपने जो यह फोटो देख रहे हैं, यह वही ज्योति मौर्य है जो पीसीएस अधिकारी है, जो कि बरेली में इतनी समय यह पोस्टेड है। आप यह जो फोटो देख रहे हैं, कहीं ना कहीं ये आलोक मौर्य है, जो कि चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी है, कहूँ कि सफाई कर्मी के पद पर चयन है। जी हाँ, आपको बता दूं, आलोक मौर्य 2009 में, जो कि कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश के चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी है, जो कि सफाई कर्मचारी में 2009 में इनका चयन हुआ था। और चयन के दौरान इनके घर वालों ने इनकी शादी 2010 में ज्योति मौर्य, जो कि वाराणसी की रहने वाली है, उनसे कराते हैं। और इनका परिवार कहीं ना कहीं शादी धूमधाम से होती है, शादी में किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होती। और ज्योति मौर्य शादी से पहले ना किसी प्रकार से पीसीएस अधिकारी थे, ना एसडीएम थी, ना किसी पद पे थी, बल्कि वो एक वह पढ़ रही थी, कॉलेज कर रही थी। तो उन्होंने अपने पति आलोक मौर्य से कहती है कि मैं पढ़ना चाहती हूँ। और आलोक मौर्य ने कहा, मैं भी आपको, आप पढ़ना चाहती है तो मैं भी पढ़ाऊंगी। जो एसडीएम कहूँ ज्योति मौर्य थी, उन्होंने आलोक मौर्य के साथ प्रयागराज आती है। प्रयागराज के एक कोचिंग संस्थान में उनका दाखिला होता है और उन्होंने मन लगाकर, जी लगाकर, कहूँ पूरी शिद्दत से पीसीएस की तैयारी करती है। और कहीं ना कहीं 2013 के बैच में उन्होंने 2000 पीसीएस निकाली, जो कि कहीं ना कहीं पूरे उत्तर प्रदेश में 16वां रैंक हासिल करते हुए वह 2015 में पीसीएस के पद पर चयनित हुई। इनका पहली पोस्टिंग जो कि प्रतापगढ़ में हुआ, इसी प्रकार हर एक जिले में बदलता गया। फिलहाल इतनी समय बरेली में इनकी पोस्टिंग है। तो आपको बता दूं, मैं यह आप सबको क्यों बता रहा हूं, आपको बता दूं, आलोक मौर्य कहीं ना कहीं अपने कहूँ भाई से, अपने पिता से एक एक रुपए इकट्ठा करके, ये जो ज्योति मौर्य उनकी पत्नी है, उनको पढ़ाते हैं, लिखाते हैं और कर्ज लेकर, यानी कहूँ आपने सूर्यवंशम फिल्म देखी होगी, तो उसी प्रकार सूर्यवंशम फिल्म की ही तरह जो हीरा थे, अपनी पत्नी को पढ़ा लिखा कर, बस चलाकर उन्होंने पीसीएस अधिकारी कहूँ बड़े पद पे बैठाया था। वही आपको रियल लाइफ में ज्योति मौर्य के साथ हुआ। आलोक मौर्य ने पढ़ाकर उनको 2015 के में उनको ड्यूटी मिली और उसी दौरान कहूँ उनकी दो बेटियां, जुड़वा बेटियां जन्म लेती हैं और परिवार खुशमय था। और
ऐसा ही चलता रहा। 10 साल शादी के गुजर गए और उन जो ज्योति मौर्य थी उनकी ड्यूटी को पाते पाते लगभग 5 वर्ष बीत चुके थे। 2022 का समय था और 2022 में कहीं ना कहीं पीसीएस अधिकारी श्रुति मौर्य सॉरी ज्योति मौर्य की मुलाकात एक मनीष दुबे नामक कांस्टेबल यानी कहूँ होमगार्ड से होती है, जो कि होमगार्ड से जब होती है तो उनसे कहीं ना कहीं किसी प्रकार से अफेयर चलने लगता है। और जब ज्योति मौर्य एसडीएम जो पीसीएस अधिकारी हैं उनका अफेयर एक कांस्टेबल यानी कहूँ कि होमगार्ड के पद पर चयनित उन्हीं के क्षेत्र में उन्हीं के कहूँ अंडर में काम करने वाले जो मनीष दुबे थे उनसे अफेयर चलने लगता है। उनके पति जब श्रुति किसी प्रकार से शक होता है व्हाट्सएप चैट के जरिए यानी कहूँ फेसबुक के पेज के जरिए जब उनको किस मामले की जानकारी होती है तो आलोक मौर्य अपनी पत्नी ज्योति मौर्य से इस मामले में बात करते हैं। तो समय था लगभग 2020 से 21 के बीच में। तो आलोक मौर्य ने जब ज्योति मौर्य से पूछा तो ज्योति मौर्य ने इस बात को लेकर कहा कि मैं पीसीएस अधिकारी हूँ, एसडीएम हूँ, हमसे अधिकारियों से बात होता है हमारे संपर्क में, लेकिन कहीं ना कहीं आलोक मौर्य ने इतना मतलब कहूँ समझ नहीं पाए कि उनसे शारीरिक संबंध एवं किसी प्रकार से अवैध संबंध एवं कहूँ तो अफेयर चल रहा था। तो एसडीएम महोदय जो ज्योति मौर्य थी उनका अफेयर मनीष दुबे जो नाम का एक कांस्टेबल था उनके साथ चल रहा था। और जब इस मामले की जानकारी आलोक मौर्य की होती है तो आलोक मौर्य प्रयागराज सहित लेकर प्रयागराज एसएसपी ऑफिस, प्रयागराज डीएम ऑफिस, प्रयागराज लखनऊ कार्यालय, लखनऊ में जितने भी अधिकारियों के कार्यालय होते हैं और वो कर्मचारी थे अपने कार्यालय पर भी इसकी शिकायत दर्ज कराई, लेकिन अभी तक उन पर उनको किसी प्रकार से न्याय नहीं मिली। वो न्याय के लिए मुख्यमंत्री आवास तक पहुंचे, सीएम योगी के आवास तक पहुंचे अपने न्याय के लिए। उन्होंने पढ़ा लिखा कर ज्योति मौर्य को कहीं ना कहीं पीसीएस अधिकारी बनाया और कहीं ना कहीं ज्योति मौर्य अपने पति पर झूठा इल्जाम लगाते आरोप लगाते हुए कहीं ना कहीं उनसे कहा कि हमसे 50 लाख की मांग की है और कहीं ना कहीं एक मकान की मांग किए हैं, दहेज की मांग की है। इसके बता दूं कहीं ना कहीं आलोक मौर्य आज मीडिया के सामने, मीडिया के इंटरनेशनल मीडिया के सामने, यूट्यूब के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से वो न्याय की गुहार लगा रहे हैं। प्रशासन से वो न्याय की गुहार लगा रहे हैं। उत्तर प्रदेश सरकार से, भारत सरकार से वो एक कर्मचारी है और कहीं ना कहीं वो सफाई कर्मी के पद पे थे और जब ड्यूटी पा जाती है पीसीएस अधिकारी बना देते हैं पढ़ा लिखा कर। ज्योति मौर्य उन्हीं को एक दिन बेवफा कर जाते हैं, बेवफा कह देती है, उनको तलाक देना चाहती हैं। तो क्या आपकी राय है ऐसे एसडीएम, ऐसे पीसीएस अधिकारी पर जो कि ज्योति मौर्य कितना सही है कितना गलत है, यह आप डिसाइड करिए। आपको क्या लगता है, ज्योति मौर्य सही कर रही है आलोक मौर्य के साथ या गलत कर रही है? आपकी क्या राय है आप जाइए कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। और आपकी भी ऐसी कुछ प्रतिक्रिया हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। हमारा मकसद किसी के दिल को ठेस पहुंचाना नहीं था, किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं था, आपको सतर्क और सही जानकारी देना था। फिलहाल आप देख रहे थे बुलंदबाज भारत, मैं प्रदीप, बहुत बहुत धन्यवाद।